अस्सलाम वालेकुम। अभी हम एक्सरसाइज 8.2 शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 तो पहले मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स दिखाता हूं क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव जो है बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने दिखाया, एरिया लाइंग बिटवीन y स्क्वायर इक्वल टू 4x दैट्स पैराबोला एंड y इक्वल टू 2x दैट्स ए लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन जिसका स्लोप 2 होगा। इनके बीच में एरिया बताना। चलिए हम पहले डायग्राम बना लेते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो क्या कौन सा पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x दैट इज राइट पैराबोला। तो पहले हम राइट पैराबोला बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, दैट इज अ लाइन y इक्वल टू 2x। तो लाइन y इक्वल टू 2x जो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। तो इसने यहां पे इंटरसेक्ट किया, तो हमें ये एरिया बताना है क्या होगा। तो पहले जो ये एरिया आपके इसके बीच में आएगा वो देखना है ये कितना एरिया है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्योंकि उससे क्या पता चलेगा, उससे हमें ये पता चलेगा कि हमें किस x के किस वैल्यू से लेकर किस वैल्यू तक एरिया इंटीग्रेट करना है। दिस इज ओरिजिन, ठीक है। तो क्या कर लेते पहले, तो अब देखो ये रीजन कैसे निकलेगा, जब हम एरिया अंडर पैराबोला निकालेंगे। एरिया अंडर पैराबोला ये सारा आएगा, माइनस करेंगे एरिया अंडर लाइन, बिकॉज दिस इज एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो एरिया अंडर पैराबोला माइनस एरिया अंडर लाइन, उसके लिए पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस का, एक तो है y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू 2x। अगर y इक्वल टू 2x यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे इस y की जगह, विल बिकम 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x, 4 4 कैंसिल। सो वी हैव x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। सो x कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आएगा 0 और x का वैल्यू आएगा 1। तो है ना, x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 1, यानी यहां पे x का वैल्यू 1 आएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका x कोऑर्डिनेट 1 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया। सो व्हाट विल बी y किसके बराबर आएगा, y जो है वो 2x के बराबर। x जब 0 देंगे y विल बी 0, x जब 1 देंगे y विल बी 2। तो 0 कामा 2, सो y का वैल्यू 1 2 यहां पे है और यहां पे क्या, ओरिजिन 0 0। दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, एक तो ओरिजिन आ गया और 1 कामा 2। तो अब देखिए एरिया अंडर पैराबोला कहां से कहां तक एरिया लेना है, 0 टू 1। सो पैराबोला की इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू 1, माइनस करेंगे एरिया अंडर लाइन, यानी लाइन की इक्वेशन को भी इंटीग्रेट करना है कहां से, 0 से लेकर 1 तक। सो वी विल राइट हियर एरिया जो शेडेड पोर्शन है इज इक्वल टू एरिया अंडर पैराबोला, एरिया अंडर पैराबोला, ठीक है, P माइनस एरिया अंडर लाइन। एरिया अंडर लाइन, लाइन के अंडर कितना एरिया है और पैराबोला के अंडर कितना एरिया है, इसका माइनस सब्ट्रैक्शन करना है। बताइए पैराबोला के अंडर कितना एरिया होगा, तो वो हमें इंटीग्रेट क्या करना है, x के वैल्यूज दिए हैं ना, तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। सो स्क्वायर को यहां लिखेंगे, इट विल बी रूट, तो 4 का रूट 2 रूट x को इंटीग्रेट करना है, लिमिट 0 टू 1 माइनस एरिया अंडर लाइन क्या आ जाएगा, y इक्वल 2x को इंटीग्रेट करना है, 2 तो कॉन्स्टेंट है, चलिए 2x लिमिट रहेगा 0 टू 1, विद रिस्पेक्ट टू x हमें दोनों को इंटीग्रेट करना है। अब देखिए क्या आता है, हाँ जी यहां पे देखो 2 तो कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं। रूट x की इंटीग्रेशन होगी x इज पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2। लिमिट्स क्या रहेंगे, लिमिट्स विल बी 0 टू 1 माइनस 2x, 2 तो बाहर कॉन्स्टेंट है, x की इंटीग्रेशन आएगी x स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स रहेंगे 0 टू 1। तो ये 2 यहां चला गया, इट बिकम्स 4/3। इसका अपर लिमिट दे दो 1 रेज पावर 3/2 1 माइनस लोअर लिमिट देंगे तो 0। ये 2 और ये 2 कैंसिल, अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0 देंगे, आ जाएगा 0। 1 स्क्वायर इज 1 एंड 0 स्क्वायर इज 0। सो दिस इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1। 4/3 माइनस 1 कितना हुआ, दैट इज 1/3। 4 माइनस 3 1, 1/3। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। सो दिस एरिया इज 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। So next question is question number 6. Smaller area enclosed by circle x square plus y square equal to 4 and line x plus y equal to 2 is, हमें बताना है एरिया बिटवीन व्हाट, सर्कल एंड लाइन, और वो भी स्मॉलर पोर्शन जो आता है। तो देखिए पहले ग्राफ बना लेते हैं। एक तो सर्कल है, कौन सा सर्कल है, सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस 2,
है ना, 4 लिखा है तो 2 स्क्वायर आ जाएगा, रेडियस 2। तो पहले हमने सर्कल बना लिया जिसका रेडियस 2, यानी ये लेंथ कितनी, ये लेंथ 2 है। उसके बाद लाइन लेनी है x प्लस वाई इक्वल टू 2, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। दिस इज y इक्वल टू mx प्लस c अगर लेंगे y इक्वल टू -x, यानी लाइन की इक्वेशन अगर आप देखोगे इट इज y इक्वल टू -x प्लस 2। तो स्लोप -1 और y इंटरसेप्ट 2, तो यानी y एक्सिस को ही 2 पे कट करेगा, तो 2 यहां है ना, क्योंकि ये लेंथ भी 2 है, तो ये यानी इसका ऐसे है। या आप ये भी कह सकते हैं अगर हम 2 डिवाइड करेंगे ना, इट विल बी x/2 प्लस y/2 इक्वल टू 1। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म के हिसाब से x इंटरसेप्ट भी 2 आ रहा है, y इंटरसेप्ट भी 2 आ रहा है, तो लाइन का स्लोप नेगेटिव, यानी लाइन ऐसे आ जाएगी जिसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों 2 आ रहे हैं, तो लाइन यहां पे कट कर रही है। तो स्मॉलर पोर्शन कौन हुआ, ये स्मॉलर पोर्शन है, तो ये एरिया में निकालना है। तो आप बताइए एरिया कहां से कहां तक लेना है, एरिया लेना है क्या, इट इज दिस इज एरिया अंडर सर्कल। सर्कल के अंडर कितना एरिया आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सारा माइनस करना है एरिया अंडर लाइन। तो आप क्या लिखेंगे, जो एरिया है शेडेड पोर्शन का, दैट विल बी एरिया अंडर सर्कल माइनस लाइन, एरिया अंडर सर्कल, ठीक है, माइनस एरिया अंडर लाइन, वही आ जाएगा। तो सर्कल की इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, माइनस लाइन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, लेकिन कहां से कहां तक लिमिट्स आएंगे, 0 to 2। अगर विद रिस्पेक्ट एक्स करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी वही आएगा, 0 to 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से। एरिया अंडर सर्कल क्या बन जाएगा, y का वैल्यू निकालना है, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव, सो यू विल इंटीग्रेट अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव रखना है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। लिमिट्स आएंगे 0 to 2, माइनस एरिया अंडर लाइन, लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू -x प्लस 2, इसको भी इंटीग्रेट करना है फ्रॉम लिमिट्स 0 to 2 dx। तो अब देखिए क्या आ जाएगा इंटीग्रल, रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी x/2, राइट, x/2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 विच इज 4/2 इंटू साइन इनवर्स x बाई a है 2, लिमिट्स रहेंगे 0 to 2 माइनस। अब इसकी इंटीग्रेशन माइनस एक्स की इंटीग्रेशन आएगी वो प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और 2 की इंटीग्रेशन 2x, लिमिट्स क्या रहेंगे 0 to 2। नाउ सी, देखिए टोटल एरिया, जब हम इसमें अपर लिमिट देंगे, दिस इज साइन इनवर्स, जब हम इसमें क्या लेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट 2 है, अगर यहां 2 दिया तो 4 माइनस 4 0, ये सारा 0 आ गया, बिकॉज दिस इज 2 स्क्वायर, 4 माइनस 4 0, और यहां पे अगर अपर लिमिट देंगे 2/2 दैट इज 1, साइन इनवर्स 1, तो ये आएगा 2 साइन इनवर्स 1, 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, तो लिखा π/2, 2 इंटू π/2। अब माइनस लोअर लिमिट, यानी x की जगह 0 पुट करो तो सारा 0, साइन इनवर्स 0 आएगा वो भी 0 होगा, तो अपर लिमिट यानी लोअर लिमिट से ये सारा 0 बन रहा है। अच्छा, इसमें अगर अपर लिमिट देंगे 2, दिस इज 4/2 दैट इज -2, और यहां पे 2 दे दो, सो इट बिकम्स -4/2 प्लस 2, 4/2 हो गया -2 प्लस 4, 4 - 2 2 आ जाएगा। लोअर लिमिट अगर देंगे, यहां x की जगह 0, यहां x की 0 तो 0 ही आ जाएगा। सो टोटल 2 and 2 कैंसिल, सो वी गेट π - 2 स्क्वायर यूनिट्स, दैट्स बी ऑप्शन, इट विल बी π - 2 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए यूजिंग इंटीग्रेशन, क्वेश्चन लिखा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन whose sides have equation y equal to x plus 1। एक ट्रायंगुलर रीजन मिल रहा है हमें जिसके साइड्स की जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है वो y equal to x plus 1, y equal to 3x plus 1 और x equal to 4। ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है जिसका स्लोप 2 और y इंटरसेप्ट 1, यानी y एक्सिस को 1 पे कट करता है। ये वो लाइन है जिसका स्लोप 3, तो स्लोप ज्यादा है तो एंगल भी ज्यादा होगा, यानी स्लोप होता है tan थीटा, थीटा ज्यादा स्लोप ज्यादा, तो y इंटरसेप्ट कितना है 1, तो ये दोनों y 1 पे ही y एक्सिस को कट करते हैं। और x इक्वल टू 4 कौन सी लाइन, इट विल बी अ लाइन पैरेलल टू x y एक्सिस। तो चलिए देखिए ग्राफ पहले बना रहे हैं इसका। सबसे पहले x इक्वल टू 4 वाली लाइन में बनाता हूं, x इक्वल टू 4 होगी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इज हियर 4, इसकी इक्वेशन x इक्वल टू 4। दूसरी लाइन जिसका स्लोप y इक्वल टू 3x प्लस 1, y एक्सिस को 1 पे इंटरसेक्ट कर रही है,
वाई एक्स को कहां पे कट कर रही है, 1 पे इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, और स्लोप 3 पॉजिटिव स्लोप, तो ऐसी लाइन आ जाएगी पॉजिटिव स्लोप इसका, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू कितना है 1 वैल्यू। फिर y इक्वल टू एक्स प्लस 1 इसका, तो इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 3x प्लस 1, इसने ये एंगल बनाया। उसके बाद y इक्वल टू 2x प्लस 1, ये 1 को ही इंटरसेक्ट करती है 1 पे, लेकिन स्लोप 2, स्लोप थोड़ा सा कम है, कुछ ऐसे आ जाएगी, 1 से इसको भी जाना है, लेकिन स्लोप क्या होगा, स्लोप थोड़ा कम है इससे, एंगल छोटा है, तो लाइन ऐसी नहीं, थोड़ा ऐसे आ जाएगी, इट विल बी लाइक दिस, ये वाली लाइन। तो इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 2x प्लस 1, ये भी 1 पे ही इंटरसेक्ट हो रही है। तो जो ट्रायंगुलर रीजन हमें मिल रहा है, तो सपोज ये पॉइंट A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, तो ये वाला ट्रायंगुलर रीजन मिला, इसी का एरिया निकालना है। तो ध्यान से देखिए, इसी का एरिया, और ये पोर्शन कौन सा, ये पोर्शन 0 है। तो अगर हम देखें जो लाइन ये है y इक्वल 3x प्लस 1, लाइन AB हम नाम लेंगे इसके, AB लाइन। तो AB लाइन के अंदर अगर एरिया देखेंगे और x एक्सिस के बीच में एरिया, इस लाइन और x एक्सिस के बीच में एरिया, तो वो ये सारा आ जाएगा, और AC और x एक्सिस के बीच में एरिया ये नीचे वाला आएगा। तो हम AB वाली लाइन के अंदर जितना एरिया है उसको माइनस करेंगे AC के अंदर कितना एरिया, वो आपको ये रीजन देगा। सो क्या लिखेंगे, सो एरिया विल बी इक्वल टू, जो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन है दैट इज एरिया अंडर लाइन AB, एरिया अंडर लाइन AB माइनस एरिया अंडर लाइन AC, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एरिया अंडर लाइन AC। आप ऐसे भी लिख सकते हैं AB एंड एक्स एक्सिस, अंडरलाइन AB एंड एक्स एक्सिस, AC एंड एक्स एक्सिस। तो अब हम इंटीग्रेट करते हैं, AB लाइन के अंदर जो एरिया आएगा तो वो AB लाइन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, लेकिन कहां से कहां तक, 0 से लेकर 4 तक, है ना, यही रीजन है। तो 0 to 4 हम AB वाली लाइन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज 3x प्लस 1 dx, माइनस करना है जो AC वाली लाइन है, AC लाइन की इक्वेशन 2x प्लस 1, वैल्यू 0 to 4। तो बताइए इसकी इक्वेशन, ये इंटीग्रेशन क्या आएगी, 3 इट विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 की इंटीग्रेशन x, और लिमिट्स क्या रहेंगे 0 to 4 माइनस ये 2 ऐसी x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 की इंटीग्रेशन x, और लिमिट्स रहेंगे 0 to 4। चलिए अब हम अपर लिमिट देते हैं। जब यहां पे अपर लिमिट दिया तो 4 स्क्वायर 16 बाई 2 8, 8 3 are 24, 8 into 3 is 24 प्लस 4 यहां पे देंगे तो 4, लोअर लिमिट अगर देंगे दोनों को 0 ही मिलेगा, यहां पे 2 और 2 कैंसिल, अपर लिमिट 4 दिया तो 16, ये आएगा 16 प्लस इसके x की जगह अपर लिमिट दे दो तो 4, लोअर लिमिट दोनों में 0 आएगा। सो व्हाट इज दिस नाउ, दिस इज 24 प्लस 4 28 माइनस 20, तो कितना एरिया आएगा, एरिया विल बी इक्वल टू 8। सो 8 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व। आपको एक कर्व दी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड y इक्वल टू x एंड x इक्वल टू 0। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है, अब अगर आपको पता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कौन सी कर्व होती है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर इतना ही लेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, पैराबोला आ जाएगा, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक स्क्वायर फंक्शन है, पैराबोला है, जो अपवर्ड पैराबोला है ना, दैट विल बी अपवर्ड पैराबोला। तो उसका ग्राफ कैसे आता है, ऐसे हमें बनाना है कि नहीं, लगभग ऐसे ही कुछ बनाना है आपको, लेकिन यहां पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2। मैंने आपको बताया था जब कोई फंक्शन होगा, ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, जब हम फंक्शन को ही कुछ प्लस 2 करेंगे, ऐड करेंगे कोई नंबर, तो ग्राफ क्या है, ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है ना, ग्राफ विल शिफ्ट अपवर्ड्स। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसे आएगा जिसका वर्टेक्स ओरिजिन, लेकिन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसका ग्राफ शिफ्ट होगा अपवर्ड्स, कितना 2 यूनिट्स अपवर्ड शिफ्ट होगा, तो ये वर्टेक्स 2 पे आ जाएगा यहां पे। सो ग्राफ विल बी लाइक दिस, ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये एक पैराबोला आएगा, ठीक, अपवर्ड पैराबोला। तो यहां पे जो ये पॉइंट है दिस इज
2, इसका वैल्यू क्या है 0,2, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ना, y इक्वल टू। उसके बाद दूसरी लाइन कौन सी है, y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स कौन सी लाइन हुई, इज ए लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। सिंपल, एक लाइन ऑरिजिन से जो पास होती है, दिस इज लाइन y इक्वल टू एक्स। अच्छा, उसके बाद क्या चाहिए, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 0 एक y एक्सिस है। तो आपको बताना है पैराबोला y इक्वल टू एक्स और y एक्सिस के बीच में एरिया कितना आएगा, तो वो कौन सा एरिया होगा, ये वाला पोर्शन होगा। और हमें दिया है x इक्वल टू 0, इट इज x इक्वल टू 3 दिया है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। और एक इक्वेशन दी है x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 कौन सी हुई, इट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। और एक लाइन दी है, तभी तो हमें पता चलेगा ना इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है। तो और एक लाइन दी है हमें x इक्वल टू 3, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। दिस इज x इक्वल टू 3। तो हमें यहां से एरिया लेना है, ये वाला पोर्शन निकालना है हमें, जो पैराबोला y एक्सिस और इस लाइन x इक्वल टू 3 के बीच में आ रहा है। तो कैसे निकालेंगे हम, पहले हम यहां देखेंगे कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहा है। अगर ये x इक्वल टू 3 है, मतलब ये पॉइंट कितना, ये वैल्यू 3 है, तो 0 से लेकर 3 तक एरिया लेना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया अंडर पैराबोला जितना आएगा उसको माइनस करेंगे एरिया अंडर लाइन, है कि नहीं। एरिया अंडर पैराबोला माइनस क्या करेंगे, एरिया अंडर लाइन। So we will write area is equal to एरिया अंडर पैराबोला। तो पैराबोला के अंडर एरिया, तो आपको इंटीग्रेट करना है किसको, पैराबोला की इक्वेशन को, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 को इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 3 तक। इसको माइनस हमें करना है, देखो स्क्वायर फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें कौन सा पोर्शन चाहिए पैराबोला का, कन्वेक्स पार्ट। फिर y इक्वल टू एक्स, एक्स को इंटीग्रेट करना है ना, एक्स इक्वेशन है, फंक्शन एक्स है, dx कहां से कहां तक, 0 से लेकर 3 तक। चलिए एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हुई एक्स क्यूब बाई 3, 2 की इंटीग्रेशन क्या होती है 2x, और लिमिट्स रहेंगे 0 to 3। x की इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स क्या रहेंगे 0 to 3। नाउ सी, अब अगर हम अपर लिमिट यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 क्यूब इज 27, 27 बाई 3 9 आ जाएगा। सो दिस विल बी 9 प्लस 3 इंटू 2, 3 यहां सब्स्टिट्यूट करो, 3 इंटू 2 6, लोअर लिमिट देना ही नहीं, दैट इज 0 और 0 ही आ जाएगा। माइनस इसमें अपर लिमिट दीजिए 3 स्क्वायर, दैट विल बी 9 बाई 2, लोअर लिमिट 0 ही आएगा। सो 9 प्लस 6 कितना होगा 15, 15 माइनस 9 बाई 2, सो 2 इंटू 15 30, 30 माइनस 9 वो आएगा 21 बाई 2 स्क्वायर इमेज। सो दैट इज द आंसर। Next question, question number 4. This is very important question. Using the integration, find area of the region. बोर्ड में एग्जाम में अक्सर आया है क्वेश्चन। आपको एरिया निकालना है बाउंडेड बाय ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है, लेकिन ट्रायंगल के साइड की जो लाइन होते हैं ना, साइड्स यानी वो लाइन ही रिप्रेजेंट करते, उनकी इक्वेशन नहीं पता है, सिर्फ आपको क्या दिया है, ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हैं। तो पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल कैसा आएगा ध्यान से बनाना है। सो दिस इज y एक्सिस, दिस हियर x एक्सिस। तो पहला पॉइंट कौन सा है, -1 0, जो पहला पॉइंट है दैट इज -1 0। तो -1 यानी x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 0, तो कुछ यहां पे आ जाएगा, दिस विल बी -1 0 हियर। दूसरा कोऑर्डिनेट कौन सा है 1, 3, सो 1, ये तो 0 है ऑरिजिन, उसके बाद 1, 3, तो 1 यहां पे अगर मानेंगे हम, 3 दैट विल बी 1 2 3 यहां पे कहीं होगा, दिस इज 1, 3। ये पॉइंट कितना है, ये 1 है, ये -1। उसके बाद क्या दिया है 3, 2 और एक पॉइंट है, सो 2 3 3, 2 यहां पे आ जाएगा, दिस इज पॉइंट 3, 2, यानी ये एक्स कोऑर्डिनेट में दिखा रहा हूं 3, ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -1। सो दिस विल बी द ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल को हम ज्वाइन करेंगे, और दूसरा साइड यहां से यहां तक आएगा,
और अनदर विल बी लाइक दिस। ये आपका ट्रायंगल मिल गया। सो ट्रायंगल जो है ये पॉइंट -1 इसका है। सो लेट इट बी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है, यानी वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। ये एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो ये देखो, आप इक्वेशन के बगैर तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते, इसने लिखा है यूजिंग इंटीग्रेशन, वरना आप डिटरमिनेंट से भी इसको निकाल सकते थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से वेक्टर से भी निकाल सकते थे एरिया इसका। लेकिन यहां पे हमें क्या करना है, हमें एरिया निकालना है यूजिंग इंटीग्रेशन। तो उसके लिए मुझे लाइंस, ये जो लाइन है AB एक लाइन है, AC लाइन है, BC लाइन है, इनकी इक्वेशन चाहिए। फिर हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये पॉइंट अगर मैं ले लूं D, दिस इज पॉइंट D, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, एरिया जो है ट्रायंगल का, ABC ट्रायंगल का एरिया आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ठीक। तो फिर ABD के अंदर अगर एरिया है तो वो होगा ना एरिया, अब देखिए ABD ये एरिया अगर निकालना है, इट विल बी एरिया अंडर लाइन, कौन सी लाइन, AB लाइन। एरिया अंडर AB लाइन कितना होगा, माइनस एरिया अंडर AD लाइन, है ना। AB लाइन और X एक्सिस के बीच में कितना एरिया है, उसको माइनस करना है AD लाइन और X एक्सिस के बीच में एरिया, तो मिलेगा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD निकालना है, तो वो हम क्या करेंगे, दैट विल बी एरिया अंडर लाइन BC। अब देखिए BC एरिया माइनस एरिया अंडर लाइन CD, तभी ये पोर्शन मिल जाएगा। तो अब एरिया निकालने के लिए लाइन के अंडर जो एरिया है उसके लिए इक्वेशन चाहिए। तो पहले हम सबसे पहले इक्वेशंस निकालेंगे। किसकी इक्वेशंस, देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे यहां इक्वेशन किसकी, हर एक लाइन की इक्वेशन, AB लाइन की इक्वेशन। सो मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन AB। सो पहली बात AB लाइन की इक्वेशन, बताइए AB लाइन की इक्वेशन, पॉइंट्स दो दिए हैं 1,3 -1, 0, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज y2 माइनस y1 या y माइनस y1, y माइनस y1 0 है, डिवाइड बाय x माइनस x1, तो आ जाएगा +1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 विच इज 3 माइनस 0 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, तो 1 + 1। सो वी विल गेट इक्वेशन एज y इक्वल टू 3/2 आ जाएगा यहां। सो इट इज 3/2 इंटू x + 1। तो ये मिली हमें पहली लाइन की इक्वेशन। ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन AB। तो AB लाइन की इक्वेशन, मैं इस लाइन की इक्वेशन को मैं यहां लिखता हूं, दिस इज y इक्वल टू 3/2 इंटू x + 1। ये होगी AB लाइन की इक्वेशन। अब हम निकालेंगे किसकी, इक्वेशन ऑफ व्हाट, इक्वेशन ऑफ BC। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन जो है दैट इज इक्वेशन ऑफ BC लाइन। हाँ जी, BC इक्वेशन लाइन में भी 2 पॉइंट्स दिए हैं, है ना। B का पॉइंट 13, C का पॉइंट 32, सो इट विल बी अगेन y माइनस y1। सो व्हाट इज y माइनस y1, क्या लेंगे, ये B कोऑर्डिनेट 3 by x माइनस x1 दैट्स 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, सो 2 माइनस 3 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 1। So this will become y minus 3 is equal to, यहां कितना आएगा, 2 minus 3 is -1/2, -1/2 इंटू यहां x minus 1 में यहां ले लेता हूं, और इवन हम -3 को भी यहां ले लेते हैं, तो आएगा +3। मैं इस फॉर्म में ले रहा हूं इसको y इक्वल टू समथिंग, क्योंकि जब इंटीग्रेट करते हैं ना तो हम y एज ए फंक्शन लेते हैं ऑफ x और उसको इंटीग्रेट करते हैं। सो BC की इक्वेशन क्या मिल गई, BC की इक्वेशन आ गई -1/2 टाइम्स x माइनस 1 + 3, x माइनस 1 + 3, ये है BC की इक्वेशन। उसके बाद किसकी इक्वेशन ये नहीं है, AD हो या DC एक ही बात है। सो आई विल राइट AC। देखिए नेक्स्ट जो है इक्वेशन ऑफ लाइन AC हम कर रहे थे। इक्वेशन ऑफ लाइन AC क्या आ जाएगी, y माइनस y1, तो y1 अगेन 0 बाई x माइनस x1, माइनस x1 है -1, तो यह आ जाएगा +1 इक्वल टू y2 माइनस y1, 2 माइनस 0 बाई x2 माइनस x1, 3 + 1। सो कितना होगा, दिस इज y इक्वल टू, यहां कितना रहेगा 2/4 दैट इज 1/2, और x + 1 यहां ले लेते हैं।
सो y इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये AC की इक्वेशन हमें मिली क्या, y इज इक्वल टू, इसकी इक्वेशन मिली y इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। अब हम लेंगे इंटीग्रेशन, एरिया अब निकालते हैं। तो देख लीजिए एरिया, तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का एरिया, ABC। क्या लिखेंगे, किसके बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा लेंगे, BCD। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या होगा, दैट इज एरिया अंडरलाइन, ठीक है, ऐसे लिखेंगे एरिया अंडर लाइन, कौन सी लाइन, एरिया अंडरलाइन, कौन सी, ABD निकालना है ना, तो दैट विल बी एरिया अंडरलाइन AB, राइट, माइनस एरिया अंडरलाइन कौन सी है, AD, प्लस जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD है, BCD, उसमें आएगा एरिया अंडरलाइन BC, राइट, इट विल बी एरिया अंडरलाइन BC, एरिया अंडरलाइन BC माइनस क्या करेंगे, एरिया अंडरलाइन CD, एरिया अंडरलाइन CD। तो अब देखिए एरिया अंडरलाइन AB लिखना है पहले, तो AB लाइन की इक्वेशन जो है उसको इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, AB लाइन की इक्वेशन -1 से लेकर 1 तक। सो -1 to 1, AB लाइन की इक्वेशन क्या लिख रही थी, 3/2 टाइम्स x प्लस 1 dx, इसको इंटीग्रेट करना है, माइनस एरिया अंडरलाइन AD, तो AD की इक्वेशन क्या है, 1/2 x प्लस 1, इसको भी इंटीग्रेट करना है फ्रॉम -1 to 1, तो क्या है ये 1/2 x प्लस 1, प्लस क्या करना है, किसका एरिया अंडरलाइन BC लाइन की इक्वेशन वो देखो, -1/2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3, तो इंटीग्रेट करना है, लेकिन BC को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 1 to 3, सो 1 to 3 इंटीग्रेट करना है, और क्या है इक्वेशन, -1/2 टाइम्स x माइनस 1 प्लस 3 dx, उसके बाद माइनस एरिया अंडरलाइन CD की जो इक्वेशन है वो क्या है, सेम 1/2 x प्लस 1, लेकिन इंटीग्रेट फिर से कहां तक 1 to 3, तो क्या है 1/2 x प्लस 1 dx। बस अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, वी विल गेट द एरिया। तो देखिए इंटीग्रेशन 3/2 बाहर आएगा, x प्लस 1 की इंटीग्रेशन करनी है, सो 3/2 बाहर, x प्लस 1 की इंटीग्रेशन होगी x की x² प्लस 1 की इंटीग्रेशन x, और लिमिट्स क्या रहेंगे, -1 to 1, देन माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, हाँ, x प्लस 1 की इंटीग्रेशन, x प्लस 1 की इंटीग्रेशन होगी x² प्लस 1 की इंटीग्रेशन x, और लिमिट्स रहेंगे -1 to 1, उसके बाद प्लस इसमें आप देखो दिस इज -1/2 x है ना, चलो -1/2 अगर हम बाहर निकालेंगे यहां, इट विल बी हियर -1/2, फिर x की इंटीग्रेशन x² माइनस 1 की इंटीग्रेशन x, उसके बाद प्लस 3 है अलग, 3 की इंटीग्रेशन अलग, उसकी इंटीग्रेशन आएगी 3x, और पूरे का लिमिट जो रहेगा यहां दैट विल बी 1 to 3, तो ऐसे लिख लेते हैं, पूरी का लिमिट रहेगा 1 to 3, उसके बाद माइनस यहां पे 1/2 x प्लस 1, तो 1/2 बाहर, x प्लस 1 की इंटीग्रेशन, x की इंटीग्रेशन x² प्लस 1 की इंटीग्रेशन x, और लिमिट्स क्या रहेंगे, लिमिट्स रहेंगे 1 to 3। अब देखिए पहले अपर लिमिट यहां देंगे, जब हम अपर लिमिट देंगे इट विल बी 1/2 प्लस 1 है ना, 1/2 प्लस 1 कितना होगा, 3/2, बाहर अपना 3/2 है ही, 1/2 प्लस 1 विल बी 3/2, देन माइनस लोअर लिमिट देंगे तो -1/2
-1, -1/2, -1 का स्क्वायर 1/2 और -1 वो आएगा -1/2, दिस विल बी +1/2। उसके बाद इसमें अपर लिमिट दे दो 1/2 + 1 अगेन 3/2 है ना, दिस विल बी अगेन 3/2। देन माइनस, जब लोअर लिमिट देंगे इट इज 1/2 -1 तो आएगा -1/2, तो ये बन जाएगा +1/2। उसके बाद यहां चलते हैं, यहां पे -1/2 है पहले ही। देखिए हमें x की जगह पहले अपर लिमिट देना है, सबको देना है अपर लिमिट, तो यहां पे जब मैं अपर लिमिट देता हूं 9/2 -3 आएगा। सो व्हाट इज 9/2 -3, 6, 9 - 6 तो 3/2 आएगा, ये दिस विल बी 3/2। इसमें भी जब अपर लिमिट देंगे तो ये आ जाएगा 9, तो दिया हमने अपर लिमिट पूरे को माइनस, अब लोअर लिमिट देंगे 1 तो ये आ जाएगा -1/2 इंटू, जब यहां 1 सब्स्टिट्यूट किया 1/2 -1 दैट इज -1/2 और प्लस, अच्छा इसमें भी 1 देना है, इसमें भी जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे सो दिस इज, ये माइनस था और यहां 1 दे दो तो आ जाएगा 3 ऐसे, क्योंकि अपर लिमिट पहले दिया 9/2 -3 बिकम्स 9 - 6 3/2, ठीक है 3/2 और यहां दिया अपर लिमिट 3 तो 9। उसके बाद जो लोअर लिमिट देंगे इट बिकम्स 1/2 -1 -1/2 इंटू -1/2 और यहां 3। अब माइनस, ये 1/2 है ही, इसमें अपर लिमिट दीजिए 9/2 + 3, 9/2 + 3 कितना हुआ, सो दिस इज 9/2 + 3 दैट इज 6, 9 + 6 विच इज 15/2 माइनस, लोअर लिमिट देंगे 1/2 + 1 दैट इज 3/2। अब ये सिंप्लीफाई करते हैं सारा, देखिए 3/2 + 1/2 बिकम्स 4/2, 3 + 1 4/2 दैट इज 2, 2 कैंसिल तो ये आ जाएगा 3, 3 + 1 4/2, 2 और 2 कैंसिल, यहां पे रहेगा 1, 3 - 1। उसके बाद यहां क्या आएगा -1/4, 9 माइनस ये कितना होगा 3/4, 9 - 3/4 अलग से लिखेंगे, सो कितना होगा वो 9 - 3/4, इसको यहां पे लिखेंगे प्लस, दिस इज प्लस, हाँ प्लस यह आ जाएगा 9 - 3/4 अलग से लिख लेते हैं पहले। हाँ यहां पे क्या आएगा 1/4 और -1/4, -1/4 और -3, ये 15 - 3, 15/2 -3/2, 15 - 3 हो गया 12, 12 आ रहा है, 12/15 - 3, 12/2 दैट बिकम्स 6/, चलिए 12/4 लिख लेते हैं फिलहाल। सो ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, सो 4 1 आर 4 3 आर 12 कैंसिल, सो -3 - 1 कितना होगा, -3 - 1 बिकम्स -4 + 9 तो 5 आएगा, 5 - 3/4 और यहां पे -1/4, चलो -3/4 -1/4 कितना होगा -4/4, सो 5 - 1 टोटल आंसर आएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। सो दैट इज द आंसर, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दैट इज 4। ठीक है, तो काफी लेंथी कैलकुलेशन थी इसकी, तो अब क्वेश्चन नंबर इसमें रहता है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वो आप खुद कर लेंगे, और मिसलिनियस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो भी कर लेना, मैंने PDF आपको भेजा है। सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन।